राम राम साथियों। पिछले 8 साल के संघर्ष में जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, उनके लिए एक जरूरी संदेश है। लंबे समय से ऐसा आंदोलन पे आंदोलन देख के मतलब हम तो स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी संघर्ष में आगे होता है उसको तो थकान होती है। आम जनता आराम भाईचारा भी नहीं हो रहा है, अगला भाई बहुत लंबा हो लिया। या तो कोई ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे जीवन में परिवर्तन आवे, जिससे हमारा जो दैनिक जीवन है, जो हमारी समस्या है, जिसको लेकर इतने सालों से संघर्ष हो रहा है, या तो उसमें कोई समाधान हो, या फिर मेरे भाई अपने तरीके में बदलाव हो। इतने सालों लड़के हमने भी देखा, हमने भी सीखा, हमने भी अनुभव कराया। और भाई आदमी में और जानवर में ये फर्क भी है। आदमी जो है ना वो अपनी गलतियां तो सीखा है, और समझदार आदमी दूसरे की गलतियां सीखा है। भाई कुछ तो हमने अपना संघर्ष से सीख लिया, कुछ जो हमारे तक पहला संघर्ष कर गए या हमारे साथ जिनने संघर्ष कराया है, अलग अलग नाम थे, अलग अलग उसने उनसे सीख लिया। मेरे तमाम मित्रों साथियों, अब नौजवान के नाते समय आ गया भाई कि अपनी सोच, अपने तरीके, वर्तमान के हालात, वर्तमान के समय, वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से उसके अनुकूल करे जाएं। ये जो बातें हम पिछले 75 साल से कर रहे हैं, वे क्रांति लाएंगे, क्रांति लाएंगे, क्रांति लाएंगे, हमारी 4 पीढ़ियां चली गई ना, तो कोई ये कहने वाला होया कभी ये क्रांति आएगी कैसे। ये परिवर्तन, क्रांति का मतलब है हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जड़मूल से परिवर्तन। अब वो जो परिवर्तन है, वो जो क्रांति है, वो आएगी कैसे। ये वही लिखी लिखाई बातें, मार्क्स ने लिख दिया, भगत सिंह ने लिख दिया, उसने लिख दिया, इन्हीं बातों में हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। भाई जितने मेरे नौजवान साथी हैं, आप में सब में समझ है, आप सारे इस सोशल मीडिया आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे विचारों से अवगत हो गए हो जो पहले आपके पब्लिक डोमेन में नहीं थे, आपके भी उसमें नहीं थे। अब आप फैसला कर सकते हो कि भाई हमने जो अपनी तकलीफ है ना, मेरे साथ जो साथी जिन्हें संघर्ष शुरू करा कईयों साल पहले, और खासतौर पर ये 2016 के बाद, वो ये कहने लगे भाई हमारे तो जैसे थे ना वैसे ही आज हैं। अब इतने सालों संघर्ष करके भी यदि हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जिस गांव में हम रह रहे हैं उसमें कोई सुधार, कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इस संघर्ष का, इस जीवन का फायदा क्या है। तो मेरे साथियों, चिंतन जो है ना वो हर व्यक्ति का एक है ना, एक नैसर्गिक गुण है। और जो चिंतन ना करके खाली या तो चिंता करता है या फिर सोचना छोड़ देता है, उसका कोई भविष्य होता नहीं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। तो हमने में महसूस करा अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए, रीडिफाइन करना चाहिए, दोबारा से चीजों को समझ के, और ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वास्तव में फायदा मिले। अब बहुत लंबे अरसे के संघर्ष में बहुतों बार आप सब साथियों ने हमारा भाई बहुत बढ़िया, हमारा भाई भगत सिंह की डाल काम कर रहा है, हमारा भाई न्यू कर रहा है, हमारा भाई न्यू कर रहा है। अब मेरे काम करने से, मेरे साथ जिन साथियों ने खून पसीना एक कराया, जिन्हें 15-15, 20-20 मुकदमे, कई महीने की जेल, सरकार का दबाव, घर पे टोटा, नुकसान सब सहन कराया, अब हमने की दिखाई नहीं दे रहा। कितने संघर्ष के बाद भी आम जो साथी है उसकी हालत में हम कोई तब्दीली, कोई सुधार नहीं ला पाए। तो मेरे साथियों, हमने ये कोई जो छेड़ा था ना इतने लंबे समय का संघर्ष, इतना पहले जो संघर्ष था, जो पढ़ लिख के हमने यूं सोचा भी करांगे समाज का क्यों बेटा, ऐसा नहीं था कि हम घर पे खाली थे, ऐसा नहीं था कि हमारे खातिर ये रोजी रोटी का काम था, हमारा पैशन था, एक जुनून था कि हम समाज खातिर कि बड़ा करेंगे। और समाज खातिर बड़ा करने का उसमें हमने अपना सारा कि जितना हमारे तक जो कि था, निजी हो, पारिवारिक हो, यार दोस्तों का हो, किसी भी तरह का, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करे। और आज भी हमारे अंदर वो पैशन उतना ही है कि मैं बढ़ गया होगा, घटा नहीं। लेकिन मेरे भाई एक उत्कंठा है, एक इच्छा है कि भाई फायदा होना चाहिए, समाज की हालत में सुधार होना चाहिए, जिसने हमको ना परिवर्तन वो धरती पर घटित होना चाहिए। अगर वो बात में रह गया ना, तो हम अपने किसान समाज की हालत को बदलेंगे, हम किसान समाज को आजाद कराएंगे। कितने सालों से हम कहता रहे, मेरे मन में भी न्यू बोरियत महसूस होने लगी, यार कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो हमका मैं उदाहरण दिया कर दे। अगर हर राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई मुद्दा उछाल देती है, कहीं SYL का, कहीं गरीबी हटाओ का, कहीं आरक्षण बचाओ का, कहीं कुछ, और बाद में उसी के नाम पे उनकी कई पीढ़ियां रोटी तोड़ जाती हैं। हम देख भी रहे हैं, उदाहरण है किसान के नाम पे बनी पार्टी का उदाहरण है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की हो। उनके दादा ने पार्टी शुरू करी तो बेटा, पोता, पड़पोते तक चली उसी एक बात पर, किसान का भला करांगे। तो भाई मेरी का कोई लंबी चौड़ी को 200 साल या कोई चलाने की इच्छा नहीं है। मेरे तो जीवन का मैंने मकसद निर्धारित कराया था कि मैं समाज का तकलीफ जो है वो मिटाने का अपना प्रयास करूंगा और जमीन पर उसने करके दिखाऊंगा। तो भाई समय आ लिया है। विशेष जो हमने चेंज महसूस कराया था 26-27 सितंबर ने हमने 2008 में, उससे पहले तो ऐसे इस तरह के आंदोलन कराया करते जो प्योरे मान ले मन मर्जी के आंदोलन थे। 2008 से हमने शुरू कराया था भगत सिंह के सम्मान के लिए,
हिसार में हमने आंदोलन कराया। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था, मास कम्युनिकेशन का था, MBA मेरी हो रही थी। तो मैंने पहली बार जो है ना अलग चीज देखने मिली थी। समाज के संपर्क में हम पहली बार आए थे, विचारा के संपर्क में हम पहली बार आए थे। तो तब तक लेके आज काफी लंबा अरसा, 14 साल हो गए। 14 साल की अनुभव में कई सारी चीज रिपीट होने लग रही है ना। 14 साल के संघर्ष में सबसे बड़ी बात तो कि 14 साल पहले भी भगत सिंह का सम्मान के खातिर सड़क पर लड़ना पड़ा था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। 14 साल के इस पूरे सर्कल के बाद भी उस टाइम भी एक किताब में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा गया था, वो दिल्ली का राइटर ने लिख दिया था। और आज भी कोई ना कोई कह दे है भगत सिंह तो न्यू था। तो वही शहीदा का सम्मान, और दूसरा जो हमारा किसान कमेरा मजदूर समाज, जो कमा के खानिया समाज, जो शरीर की मेहनत गल है, अपनी रोजी रोटी अपना रोज का काम चलावा है, उस समाज की हालत में परिवर्तन लाने खातर मैंने अपना लगभग जीवन दे दिया। तो ये मेरे भाई आने वाला जो 28 सितंबर है, इस तक मेरी इच्छा है कि जो मैंने आज तक सबक हासिल करे हैं, जो मेरे साथ के मेरे भाइयों ने मेरे खातर कह लो या मेरे विचार खातर संघर्ष करा है और उनने जो अनुभव हासिल करा है, उसका निचोड़ काट कर एक ऐसे मिशन की शुरुआत करा जिसका फायदा तुरंत मिलना शुरू हुआ है। अब ये क्या करें, बोला क्रांति तो 100 साल में आएगी, 100 साल बाद देखने की मेरी पहले भी इच्छा नहीं थी। लेकिन पहले जो मैंने तरीका तैयार कराया वो इतना हिंसक, इतना करामत था कि भाई 2-4-6 महीने साथ में रंधे फिर नहीं होने लग जाता, भाई यार बहुत नुकसान है, वो कोई ना कोई बहाना बना दे, कुछ भी बात होती। तो ये मेरे भाई 100 साल संघर्ष चलाने की हमारी इच्छा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा इस तरह का कोई करने की इच्छा है जिससे दोबारा से फिर ये काम चल रहा है, जेल मुकदमे लठर ये वो बातें। तो भाई परिवर्तन करेंगे, हमारी हालत में जड़ से बदलाव जिसने आप क्रांति को वो करेंगे, लेकिन वो तरीका जो है ना, अपना तरीका अपने अनुभव का आधार पर निर्धारित करेंगे। जितने मेरे साथियों ने साथ दिया है मेरा, या जितने हमारे साथियों ने इस पूरा हमारा संघर्ष का साथ दिया है, हमारा संगठन का साथ दिया है, उन सब भाइयों से मेरी अपील है, भाई मन ने मंडासा बांध लिया, भाई आप भी सारे अपना मंडासा बांध लो। और 28 सितंबर ने अनाज मंडी नारायण तक हम नई शुरुआत करांगे। और जितने भाई मेरे से नाराज हैं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई जलन हो जाकर ना, उसका कोई इलाज नहीं। ना मैं उस आदमी का किसी का इलाज करूं जिसका जलन है मेरे से व्यक्तिगत या मेरे किसी साथी भाई थे, उसका कोई इलाज नहीं, जड़ेगा। लेकिन मेरे भाई जिसने कोई वैचारिक या कोई तरीके के आधार पर मेरे तो कोई याद थी कि भाई मैं कोई इसकी उसमें तब्दीली इसने करनी चाहिए, उसका खुले दिल से स्वागत है। और एक सकारात्मक ऐसा माहौल, ऐसी मूवमेंट खड़ी करांगे जिससे किसान का मेरे मजदूर के बेटे राजनीति में भी उन्हें जगह मिला है। कई भाई कहते हैं क्या करेगा भाई आगे, भाई राजनीति में भी हमारे नौजवानों का जो हक बना है, जो किसान मजदूर के बेटे इतने साल से सिर्फ वोट दे के इन्हें बाबू बनाने लग रहे हैं, उस राजनीति में भी मेरे भाई अपने आदमी आगे करांगे। जो किसान मजदूर के बेटे अपनी मेहनत करके हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता, जो इन बड़े बड़े राजा परिवारों के दबाव में अपनी राजनीति 2-4-5-7 साल करके अपना फिर रिटायर हो जाए, उन्हें मौका देंगे। किसान के जो बेटे बेटी किसान के खातिर, समाज के खातिर कि करना चाह रहे हैं, चाहे वो MLA, चाहे वो सांसद, चाहे वो मुख्यमंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, चाहे वो सरपंच बनना चाहता हो, उनका हम साथ देंगे, अपने तरीके दें। दूसरा सामाजिक जो बात है, जितना बड़ा स्तर पर समाज में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। किसान की हम बात करा दे, भाई किसान ने बराबरी की, यह बात थी किसान ने रोजी रोटी का जो है ना अधिकार मिलना चाहिए, बराबरी से जीने का अधिकार। तो बेरोजगारी के लिए और किसान की कर्जा मुक्ति के लिए, इसके लिए भाई 28 तारीख से मैं ये मानता हूं मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम जो है ना मिशन वो शुरू करेंगे। हमने पहले भी अपने स्तर से ज्यादा जितनी हमारी सामर्थ्य थी उससे ज्यादा बड़े काम करने के प्रयास करे। हम कई बार उठे, कई बार गिरे, लेकिन मेरे भाई इस बार मैंने 100% विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि अनुभव कह रहे हैं। एक क्या अगर ना सैचुरेशन स्टेज आ जाकर कोई चीज 20 बार आंखें के सामने हो ले तो अनुमान आ जाएगी इसका होने का टाइम आ रहा है। तो आप सारे लोग जो पिछले 8-7 साल तक खास तौर पर ये नारे ला के थक रहे हो ना फलाना मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, उन सारे भाइयों तो अनुरोध है भाई बतेरी मुर्दाबाद कर ली। हमारे खुद के बाहुबल हैं, अपनी खुद की ताकत है, अपनी खुद की समझ है। मारे में के किसी अडानी अंबानी तो कम दिमाग है भाई, कई है ना कह दे मारा में कि मोदी और तो कम दिमाग है। ठीक है उनका दौरा टीम है, ठीक है उनका दौरा लोग हैं, ठीक है उनका दौरा सरकार की तनख्वाह का काम करने वाली हजारों की फौज है, लेकिन हमारे में भी तो दिमाग है। आप मेरे साथी बैठे, आप में भी तो दिमाग है, हमारा में भी तो क्षमता है कि मैं बड़ा करने की। तो मेरे भाई मिलके सारे साथी मजबूत फैसला करांगे और आगे का ऐसा रास्ता अख्तियार करांगे जिसका तुरंत समाधान, तुरंत नतीजा मिलना हर भाई ने शुरू हुआ। मेरे साथ के जितने भाई जुड़ रहे हैं, बड़ी समस्या वाला भाई तंग हो लिए, टोटे ने तंग कर लिए कि मैं काम में नहीं पाता, दुखी हो लिए कि मैं कर ले करांगे भाई समाधान। इब संदीप भारती न्यू को नकंदा तुमने अको फलाने किसी मंत्री की कोठी हेरांगे या मोदी के खिलाफ न्यू करांगे ना भाई, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेके। भगत सिंह ने कही थे नहीं आए बात,
अपनी जिम्मेदारी अपने कंधा पे लेनी पड़े, दूसरा के कंधा पे तो बोला जनाजे जाया करें भाई, दूसरा के कंधा पे कोई मोदी करेगा या कोई हुड्डा साहब करेगा या खट्टर करेगा या चौटाला करेगा, इन बातों में बतेरा टाइम हो लिया भाई, इनफ क्या करें ना, थक गए बढ़ गया हमारा सबर का गड़ा, तो सबर का गड़ा बढ़ गया भाई। लंबी चौड़ी कोई इसने बात बताऊं कोई फायदा नहीं, तारा भाई पर विश्वास रखो भाई, तुमने बहुत मेहनत करी है और तारी मेहनत ने इब क्या करे ना भाई, सफलता जिसमें बोला करे दुनिया में हम सक्सेस, यदि हम 10 आदमियों का भी भला कर पावा, 10 आदमियों के जीवन के अंधेरे खत्म कर पावा, 10 आदमियों के जीवन में रोशनी ले पावा, उनकी तकलीफ मिटा पावा, तो उसने हम सफलता कह देंगे। लेकिन अब तक तो भाई ये नारे नारे चल रहे थे, संघर्ष तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन इन नारे तो भाई किसी ने फायदा मिला नहीं। ठीक है 4 आदमी कितने राजनीति में सेट हो गए, ठीक है लोगों ने ज्यादा जान लिया, लेकिन इतनी तो भाई हम IAS लाग के या कोई बड़ा बिजनेसमैन बन के भी ये तो सारी चीजें हासिल कर सकते। तो यह जो मूवमेंट हमने भी इतने अपना जीवन दे के आगे बढ़ाई थी, आप सब साथियों का सहयोग थे, जमीन पर सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाई थी। मेरी बहुत विनम्रता से आप सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई 28 सितंबर को ये मान के कि हर नौजवान के लिए नया दिन है, बड़ा दिन है, परिवर्तन का दिन है। आप छोटे जो प्रोग्राम गांव में कराया करो भाई, गांव गांव के, उसकी बजाय यहाँ पूरे हरियाणा का मजमा माहौल इकट्ठा करने का काम करियो। हाँ, संदीप ने बिना कहे भी अपनी क्षमता से ज्यादा बड़े फैसले लेके दिखाए हैं, और आज तो आपने कह रहा हूं बिल्कुल बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जिस तरह महसूस हो हाँ भाई आज हमारा जीवन, आज हमारा संघर्ष, आज हमारा त्याग तपस्या, हमारा खून पसीना वास्तव में ऐसे काम में लगेगा जिसका हमने खुद भी फायदा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन में भी, हमारे समाज में भी तुरंत फायदा होगा। मेरे तमाम साथियों का बहुत धन्यवाद भाई। जो भी सुझाव है आपके पेज के इनबॉक्स में भेजियो या कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ लिया करूं, कमेंट बॉक्स में आप भेज दियो। हमने किस मिशन, किस मुहिम के मुद्दे हमारे होने चाहिए और कैसे सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। हमने हालांकि अपना जो ग्राउंड वर्क है वो कर रखा है, लेकिन आपके सुझाव उसमें हम थोड़ा सा चाह रहे हैं को आवे और बात ना आगे बढ़ावा। और इसमें भाई हरियाणा के जो उभरते हुए जो है ना, वास्तव में जो परिवर्तन चाहने वाले जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, उनको आमंत्रित करांगे। खापा के जो वास्तव में परिवर्तन चाहने वाले, सच्चे दिल से लगने वाले साथी, उन्हें आमंत्रित करांगे। और जो हमारा भाईचारा इतने लंबे समय तक जुड़ रहा है, उनका तो मान सम्मान भाई शर्मात है। तमाम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।